टू बी का सभी प्रयोग इन इंग्लिश स्पीकिंग। गाइस आज की वीडियो में समझेंगे टू बी का सभी प्रयोग इन इंग्लिश स्पीकिंग। गाइस जब हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं तो उस समय टू बी का काफी यूज किया जाता है, बट समझना ये है सबसे पहले कि टू बी होता क्या है। गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टू बी आपका होता है हेल्पिंग वर्ब। और ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब मीन्स होता है आपका सहायक क्रिया, जो कि किसी का मदद करने के लिए ये सेंटेंस में यूज किया जाता है और मदद करता है वो मेन वर्ब का। आप समझते हैं कि टू बी होते कौन कौन से हैं। गाइस अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो प्रेजेंट में यूज किया जाता है टू बी का इज एम आर को। और अगर मैं पास्ट की बातें करूं तो पास्ट में यूज किया जाता है वॉज और वर को। और अगर मैं फ्यूचर की बातें करूं तो फ्यूचर में तो होता नहीं टू बी, प्रेजेंट और पास्ट में ही होता है, लेकिन फ्यूचर में जो यूज किया जाता है सेम इसी तरीके से वो आपका होता है विल बी, जो कि इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। इज एम आर, वॉज वर और विल बी, ये तीनों के फुल कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं इज एम आर। इज एम आर का मतलब है हूं हो, इसका मीनिंग आएगा सेंटेंस के एंड में। और इसका हम लोग जो यूज करते हैं टू शो आवर प्रोफेशन, इट मीन्स हम लोग अपने पेशा को दिखाने के लिए इज एम आर का यूज करते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग दिखाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं और नेचर दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। नेचर मीन्स ऐसा चीज है जो प्राकृतिक हो। आप एग्जाम्पल से सभी चीजों को समझ पाएंगे। अब देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट इज एम आर और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एडजेक्टिव। आप समझिए आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो आप यूज कीजिए इज को, अगर सब्जेक्ट आपका प्लुरल रहेगा तो आप यूज कीजिए आर को, अगर सब्जेक्ट आपका आई है तो आप यूज कीजिए एम को। एग्जाम्पल देखिए ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। इस सेंटेंस में बताया जा रहा है पेशा कि आखिर वो क्या है, एक डॉक्टर है, उसका पेशा क्या है, तो डॉक्टर उसका पेशा है। राहुल इज एन इंजीनियर, राहुल एक इंजीनियर है। राहुल क्या है, एक इंजीनियर है, राहुल का वो पेशा है। इसी प्रकार से मिल्क इज व्हाइट, दूध सफेद होता है। आप समझिए यहाँ पर आपका व्हाइट जो है ये दूध सफेद होता है, ये प्राकृतिक चीज है कि दूध सफेद होता है। इसी प्रकार से कर्ड इज सावर, इट मीन्स दही खट्टा होता है। ये बातें आपका नेचुरल है, ये दही खट्टा ही होता है। इसी प्रकार से इट इज अ फोन, यह एक फोन है। यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग की बातें हो रही है, यह एक फोन है। इट इज अ स्कूल, यह एक स्कूल है या फिर विद्यालय है। आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि यूज कैसे किया जा रहा है। गाइस इसी तरीके से आप आगे समझते हैं इज एम आर मीन्स रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं, रही हूं, इस प्रकार से। जिसका फॉर्मूला आपका सिंपल होगा सब्जेक्ट इज एम आर, आपको पता है कि इसके साथ क्या यूज करना है। इसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब ये कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आपका जरूर आएगा आई एन जी और लास्ट में आपका लग जाएगा एक ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए अमन इज लर्निंग इंग्लिश, अमन अंग्रेजी सीख रहा है। इस सेंटेंस में इज एम आर को जो आप यूज कर रहे हैं ये बता रहा है ऐसा काम जो प्रेजेंट टाइम में जारी हो, इट मीन्स वो चल रहा हो। जैसे अमन अंग्रेजी सीख रहा है, इसका मतलब है कि प्रेजेंट टाइम में अमन अंग्रेजी सीख रहा है। इसी प्रकार से वी आर गोइंग टू मार्केट, हम लोग बाजार जा रहे हैं, इट मीन्स हम लोग ऑन द वे हैं, हम लोग बाजार जा रहे हैं, घर से निकल गए हैं। इसी प्रकार से सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही है। यहाँ पर देखिए लड़की है, लड़की के लिए आप सी का यूज करते हैं, और अगर लड़का रहता है वह के लिए आप यूज करते हैं ही। हम लोग के लिए वी लिखते हैं, और अमन किसी लड़का का नाम है तो अमन के लिए आप अमन लिखेंगे। इसी प्रकार से दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। अब यहाँ पर इन सभी सेंटेंसेस में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि प्रेजेंट टाइम में ये सभी काम जो है चल रहा है। यू आर स्लीपिंग, तुम सो रहे हो, इसका मतलब कि प्रेजेंट टाइम में तुम सो रहे हो, जगे नहीं हो। सो गाइस आगे समझते हैं इज एम आर मीन्स किया जाता है, और इसका यूज किया जाता है पेसिव में। जिसका कि आपका पेसिव किसका होगा, तो पेसिव आप यूज करेंगे
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला हो जाएगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट, क्योंकि पैसिव सेंटेंस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। इसके बाद आपका एसएमआर जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा उसके अनुसार। इसके बाद आपका हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद आपका लिखा जाएगा अदर वर्ड। और अगर काम जिसके द्वारा किया गया है अगर वो लिखा जाता है तो बाय के साथ आप बोल सकते हैं उसे सब्जेक्ट, क्योंकि जो काम करता है वो सब्जेक्ट उसे कहते हैं। देखिए जैसे कि द रोड इज बिल्ट, सड़क बनाया जाता है। अब देखिए द रोड आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि सड़क तो अपने नहीं बनता। अपने अगर बनता तो खुद काम कर सकता था, लेकिन रोड खुद काम नहीं कर सकता, खुद नहीं बन सकता। मिल्क आपका देखिए मोबाइल इज मेड हियर, मोबाइल यहाँ बनाया जाता है। बनाने का काम कोई और कर रहे हैं, उसका नाम नहीं लिखा गया है। द फूड इज फेड हियर, यहाँ खाना खिलाया जाता है। खिलाना के लिए आप यूज करते हैं फीड का यूज करते हैं, और फीड का थर्ड फॉर्म फेड हो गया है, जो कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं। द वेजिटेबल्स आर सोल्ड हियर, यहाँ सब्जियां बेची जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए सब्जियां खुद तो नहीं बिकती, कोई बेचता है, और जो बेचता है उसे बाय के साथ लिखते हैं, लेकिन उसका यहाँ पर नाम मेंशन नहीं है, इसलिए हम भी उसे छोड़ देंगे। आगे इंग्लिश इज टॉट, अंग्रेजी पढ़ाया जाता है या फिर सिखाया जाता है। अब सिखाने वाला कौन है? आई डोंट नो, दैट इज व्हाई यू हैव टू लीव इट। आगे समझिए गाइस कि आप यूज करते हैं एसएमआर, जिसका मतलब कि कोई काम किया जा रहा है। इट मीन्स प्रेजेंट टाइम में कोई काम किसी के द्वारा किया जा रहा है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट एसएमआर, बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म, और लास्ट में आप अदर वर्ड लिखेंगे। जैसे कि रूम इज बीइंग क्लीन्ड, कमरा साफ किया जा रहा है। अब कौन कर रहा है उसका नाम नहीं पता, लेकिन काम प्रेजेंट टाइम में किया जा रहा है किसी के द्वारा। तो ये सेंटेंस आपका है प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस में, जो कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ही इज बीइंग बीटन, उसे पीटा जा रहा है। इंग्लिश इज बीइंग टॉट, अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है या सिखाया जा रहा है। ये सभी काम प्रेजेंट टाइम में किसी के द्वारा किया जा रहा है। सब्जेक्ट के अनुसार आप यहाँ पर वर्ब को डिसाइड करेंगे। आपका रूम सिंगुलर है इसलिए इज लग गया, ही सिंगुलर है इज लग गया, इंग्लिश सिंगुलर है इज लग गया। इसी प्रकार से बाइक इज बीइंग सोल्ड इन लेस प्राइस हियर, यहाँ बाइक कम दाम में बेचा जा रहा है। अब देखिए बाइक आपका सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, इसलिए आप यहाँ पर इज लिख देंगे। एक्चुअली ये तो है आपका ऑब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट का स्थान पर है तो सब्जेक्ट ही बोलते हैं। इसी बार से द फील्ड इज बीइंग प्लॉग्ड, आप देखिए यहाँ पर फील्ड मतलब क्या होता है? खेत। प्लॉग मतलब होता है जोतना, खेत जोता जा रहा है, तो अपने तो नहीं जोता जा रहा है, कोई जोत रहा है। इसी बार से समझ सकते हैं यू आर बीइंग कॉल्ड, तुम्हें बुलाया जा रहा है। अब बुलाने वाला कौन है पता नहीं, लेकिन ये पता है कि तुम्हें बुलाया जा रहा है। अब बुलाने का काम कोई और कर रहा है, उसका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है। अब समझते हैं वॉइस ओवर का यूज, इसका मतलब होता है था, थे, थी। इसका यूज करते हैं, आप पता है आपको कि आप यूज करते हैं अपने प्रोफेशन को दिखाने के लिए, स्टेट ऑफ बीइंग दिखाने के लिए, नेचुरल दिखाने के लिए। कब? पास्ट में इसका यूज करते हैं आप। इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट होगा was were कॉम्प्लीमेंट। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आप was यूज कीजिए, अगर प्लुरल है तो आप were का यूज कीजिए। एग्जांपल जैसे he was an engineer, वह एक अभियंता था। पास्ट टाइम में उसका प्रोफेशन बता रहे हैं, वो एक अभियंता था। इसी बात से she was a singer, वह एक गायिका थी। अब उसका प्रोफेशन बता रहे हैं, वो एक गायिका थी पास्ट टाइम में। इसी बात से curd was sour, दही खट्टा था। अब कोई दही खाने गया था, अब वो खा रहा था, तो उससे बाद में पूछा गया दही कैसा था, तो बोला दही खट्टा था। तो आप बोल सकते हैं कर्ड वाज सावर। इस बार से इट वाज अ गुड प्लेस, यह एक अच्छा स्थान था। स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं कि आपका स्थिति अवस्था बता रहे हैं, या फिर कोई आप बता रहे सेंटेंस में कि ऐसा काम था, मतलब कि स्थान कैसा था तो अच्छा था। इस पार्ट से हो गया। इसी बार से समझ सकते हैं कि अ बाइक वाज न्यू, किताब, अ बुक वाज न्यू, किताब नई थी। आप क्या बता रहे हैं यहाँ पर? आप सीधी सी बात करें, स्टेट ऑफ बीइंग की बातें करें, स्थिति अवस्था की बातें करें, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है। आप समझिए सीधी सी बात है कि बुक के बारे में आप बता रहे हैं, क्वालिटी उसका बता रहे हैं कि बाइक कैसी थी, भाई न्यू था। तो इस प्रकार से तो वो स्थान कैसा था, तो अच्छा स्थान था। आप क्वालिटी बता रहे हैं क्योंकि आप वॉइस वर्ड से बना सकते हैं। आगे गाइस आपका वॉइस वर्ड, इसका मतलब कि कोई काम किया गया। इस पर से फॉर्मूला हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट वाज वर्ड, वर्ड थर्ड फॉर्म अदर वर्ड। जिसका आप समझ जाए एग्जांपल में ही वाज बीटन, उसे पीटा गया। सम पेन्स वर बॉट, कुछ कलमें खरीदी गई। अ हाउस वाज बिल्ट, एक घर बनाया गया या फिर घर बनाया गया, ऐसे भी हम लोग बोलते हैं। द हॉर्स वाज सोल्ड, घोड़ा बेचा गया।
दे वर ऑर्डर्ड, उन लोगों को आदेश दिया गया। अब इन सेंटेंसेस में क्या हो रहा है, काम करने वाला कोई और है, फिर से बात समझिएगा, काम करने वाला कोई और है, डूअर यहाँ पर मेंशन नहीं है। इसी प्रकार से अ बर्ड वाज किल्ड बाय आकाश, आकाश के द्वारा एक पक्षी मारा गया। यहाँ पर डूअर कौन है, डूअर यहाँ पर आकाश है, और अगर डूअर है तो बाय के साथ लिखेंगे। आगे आपका गाइस वाज वर, जिसका मतलब होगा रहा था, रही थी। फॉर्मूला सिंपल है, सब्जेक्ट होगा वाज वर, वर्ब फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा था, ऐसा काम जो पास्ट टाइम में जारी था, चल रहा था। इससे वर्ष ए, शी वॉज कुकिंग फूड, वो खाना पका रही थी। यू वर गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे थे। दे वर वॉचिंग मूवी, या फिर आ मूवी बोल सकते हैं, वे लोग मूवी देख रहे थे। इन सभी सेंटेंसेस में बताया जा रहा है कि पास्ट में ऐसा काम जो कि कंटिन्यूअस था, कंटिन्यू काम था, इसलिए आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि आप वॉज वर्ब के साथ आईएनसी फॉर्म का लगाएंगे। जहां पर आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनसी लगाएंगे, अगर वो वर्ब है तो वो बताएगा आपका काम क्या था, तो कंटिन्यू आपका काम था। सीधी सी बात समझिए, जहां पर आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो और ये आपका अगर वर्ब हो तो, अगर एडजेक्टिव रहेगा तो कंटिन्यू नहीं बताएगा, अगर वर्ब है तो कंटिन्यू बताएगा। आगे समझते हैं वॉज वर, जिसका मतलब कि कोई काम किया जा रहा था, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट से मतलब है कि सीधी सी बात समझिए, यह सेंटेंस आपका पैसिव बनेगा। पैसिव सेंटेंस में ही ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है। वॉज वर, बीइंग लग जाएगा, वर थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड। द थीफ वॉज बीइंग बीटन, चोर को पीटा जा रहा था। अब पीट कौन रहा था पता नहीं, लेकिन चोर को पीटा जा रहा था। स्वीट्स वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, इट मीन्स मिठाइयां बांटी जा रही थी। बांट कौन रहे थे पता नहीं, लेकिन कोई काम किया जा रहा था पास्ट टाइम में। द लेटर वॉज बीइंग सेंट, पत्र भेजा जा रहा था। अब समझे, ऐसा काम जो काम किया जा रहा था किसी के द्वारा। टॉयज वर बीइंग सोल्ड, खिलौने बेचे जा रहे थे। बेचने वाला तो कोई होगा, डूअर तो होगा, लेकिन डूअर का नाम यहाँ पर नहीं है। अगर नाम रहा था तो बाय के साथ लिखते, जैसा कि पहले आप बाय के साथ आकाश का यूज किए थे। इसी प्रकार से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। सो गाइस, आगे समझते हैं। आगे आपका आई वॉज बीइंग वेक्स्ड, इट मीन्स मुझे तंग किया जा रहा था। तंग करने वाला कोई और था, तंग कौन किसे किया जा रहा था, तो मुझसे किया जा रहा था। इट मीन्स यहाँ पर आई आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर आपका है तो सब्जेक्ट के स्थान पर है तो आई ही लिखा जाएगा। आगे समझिएगा, इस आगे है विल बी, जो कि फ्यूचर टाइम की बातें करेंगे, जिसका मतलब हो जाएगा होगा या होगी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट विल बी और कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि आप एजएमआर यूज किए थे, उसी प्रकार से एजएमआर के जगह पर आप यूज करेंगे विल बी का। समझिए एग्जांपल, जैसे कि ही विल बी अ डांसर, ही विल बी अ डांसर, वह एक डांसर होगा, एक नर्तकी होगा, ऐसे आप समझते हैं। राहुल या फिर रोहित विल बी अ लीडर, रोहित एक नेता होगा। आप समझिए, यहाँ पर आपका नेता होगा, कोई चीज वो होगा। अगर आप यहाँ पर फ्यूचर टाइम की बातें करें, वो ये चीज होगा, बल्कि बनेगा नहीं, वो ये चीज होगा। और अगर आप कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि वो ऐसा चीज होगा, या फिर संभावना की बातें कर रहे हैं, तो जहां पर आप विल का यूज किए हैं वहां पर आप मे का यूज कर सकते हैं, अगर आप संभावना की बातें कर रहे हैं तो। अगर आप फ्यूचर टाइम की बातें कर रहे हैं तो आपका विल सही है अपनी जगह पर। अगर आप संभावना की बातें करेंगे तो मे बी का यूज कैसे, कि ही मे बी अ डांसर, वो एक डांसर होगा, आप संभावना बता रहे हैं। शी विल बी अ सिंगर, वह एक गायिका होगी। इसी प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। आगे आपका गाइस विल बी, जिसका मतलब होगा होगा या होगी, किसी स्थान पर, किसी स्थान पर होगा। फॉर्मूला सिंपल रहेगा, सब्जेक्ट विल बी और ऑब्जेक्ट होगा। एग्जांपल, दे विल बी एट हाउस, वे लोग घर पर होंगे। इसी बात से यू विल बी इन द मार्केट, तुम बाजार में होगा। इसी बात से शी विल बी इन दिल्ली, वो दिल्ली में होगी। आप समझे, किसी स्थान पर होगी, दिल्ली, मार्केट, हाउस, ये सभी कोई स्थान है, इस स्थान पर होना, इट मींस आप विल बी का यूज करके बता सकते हैं। आगे आपका गाइस विल बी, जिसका मतलब होगा कर रहा होगा या होगी, या करता रहूंगा या करती रहूंगी। इस सेंस में बनाया जाता है विल बी का यूज, जिसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट विल बी वर्ब फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई विल बी रीडिंग, मतलब कि मैं पढ़ता रहूंगा। फ्यूचर में ऐसा काम जो कंटिन्यू रहेगा,
कंटिन्यू रहेगा, इट मीन्स विल बी के साथ आईएनसी फॉर्म का यूज कैसे, इट मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनसी को सफिक्स कर दे से। इसी प्रकार से आप चाहे तो यहाँ पर रीडिंग की जगह स्टार्टिंग भी कर सकते हैं। शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाती रहेगी। फ्यूचर टाइम की बातें करें, फ्यूचर में आने वाले समय में वो काम जारी रहेगा। इसी प्रकार से आप बता सकते हैं कि आई विल बी वेटिंग फॉर यू, इट मीन्स मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। आई विल बी वेटिंग फॉर यू। इसी प्रकार से अभिषेक विल बी प्लेइंग इन द फील्ड, इट मीन्स अभिषेक मैदान में खेलता रहेगा। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। स्टूडेंट्स या फिर द स्टूडेंट्स विल बी मेकिंग अ नॉइज, इट मीन्स विद्यार्थी या विद्यार्थी हो हल्ला करते रहेंगे। विद्यार्थियों हो हल्ला करते रहेंगे या फिर सीधा विद्यार्थी आप बोल सकते हैं। देखिए गाइस, मेक अ नॉइज का मतलब होता है हो हल्ला करना। यहाँ पर मेकिंग हो गया आपका, क्योंकि आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म में आईएनसी चाहिए हमको। इसी प्रकार से गाइस आप समझ चुके हैं टू बी के सभी कंप्लीट यूजेस। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।